आपने कहा आप कि भाई इलेक्टेड बॉडी है और उस पर हमारे को विश्वास करना चाहिए। आप पहले ये मान के रखो वो पैसा इधर जाएगा उधर जाएगा। मैं अपना उदाहरण बताता हूं आपको। मैं रोहतक पंचायत समिति का चेयरमैन था इलेक्टेड, और सरकार भी हमारी थी। मेरे एक सहपाठी थे, उनको मैंने अपना वीडियो लगवा लिया, और जब प्रस्ताव बन के आया तो प्रस्ताव ये लिख दिया बगैर उसके कि भाई सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दी जाती है। फाइनेंशियल पावर जो ये आप दे रहे हो ना, जेई करेगा वो करेगा। मेरी बात सुन, उसका दखल हो गया ना, दखल हो गया उसका। मेरी पूरी सुन रहा, मैं बता रहा हूं। इलेक्टेड बॉडी है ना, तो मैंने पढ़ा प्रस्ताव, मेरा हालांकि सहपाठी था वो, मैंने बुलाया अपना बीडीओ साहब आना, मैं एक प्रस्ताव और बना कि आज के बाद बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो मेरे दस्तखत से डलेगा, ताकि उनके ऊपर कंट्रोल रहे। आप उनको कंट्रोल उठा दे रहे हो, इनका कंट्रोल रखो। इलेक्टेड पंचायत पर विश्वास करो और उनको करने दो। पंचायत का काम एक सरपंच नहीं है, पंचायत इलेक्टेड है, उनके ऊपर विश्वास रखो। देखिए हम भी आप इलेक्टेड, मैं इलेक्टेड हम अपने आप पे विश्वास क्यों खत्म करें? मैं विश्वास कर रहा हूं। ई टेंडरिंग एक घोटाले में होगा। कभी पोर्टल चलता है, कभी नहीं चलता, कभी बंद हो जाता है, कभी नहीं चलता। कोई पोर्टल चला है, कोई पोर्टल चलता है। मैं इस विषय में तो बड़ी जिम्मेवारी के साथ डेटा गलत आता है। आपने देखा, चाहे पहचान पत्र हो कोई हो, अब इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत जरूरी है चर्चा ये। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, आप भी एक समय मुख्यमंत्री रहे 9-10 साल। पिछले साल का बजट 1,77,000 करोड़ रुपए का हमने पारित किया, तो क्या वो पैसा मेरे साइन से खर्च होता है? नहीं खर्च होता। कैबिनेट वो वहां पंचायत से पास होगा, पंचायत से पास होगा। आप नियम समझिए, कोई भी काम छोटा बड़ा, इवन 2 लाख से नीचे का भी, पंचायत जिस काम को कहेगी वही काम हो सकता है, दूसरा हो नहीं सकता। एक दूसरा, उस काम को ग्राम सचिव का काम है उस पे अकाउंट फॉर करना, ये काम कराना है। उसके लिए कंट्रैक्टर की छूट दी गई है कि आप जिस कंट्रैक्टर से मर्जी बिना ई टेंडरिंग के करा सकते हो। हालांकि उसमें भी कोटेशन लेने का प्रावधान है, कोटेशन के बिना शायद वो भी ना करा पाए, लेकिन कोटेशन ली है और कितने आदमी ने एक कोटेशन दी, 2 दी, 4 दी, वो मिला के सब हो जाएगा। 2 लाख की राइट हमने पूरे दिए उनको कि 2 लाख के काम में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। आप कंट्रैक्टर को बुलाओ, पंचायत में पास करो, काम कराओ, उसको पेमेंट कर दो। लेकिन 2 लाख से 25 लाख ये ई टेंडरिंग से होगा, ये कैश पैसा लेकर के नहीं होगा। हमारे को भी इतना अधिकार नहीं है आज की डेट में कि हम सरकारी खजाने से 2 लाख रुपए निकाल करके किसी को काम करा लें। सरकार के किसी मंत्री को अधिकार है 2 लाख का? नहीं है। सारा दिया उसका बजट, मैं क्या करूं, उसका बजट आज की डेट में, आज आप पीडब्ल्यूडी भी सारा ई टेंडरिंग से होता है ना, सब करप्शन खत्म हो गई वहां। क्या खत्म हो गई? खत्म हो गई ना, भ्रष्टाचार। हाँ, काफी लगाम लगी है। मैं कहता हूँ काफी लगाम लगी है। ठीक है, फिर तो लगे रहो। काफी लगाम लगी है। और इस बार तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट बैठ जाओ मेवा सिंह जी। नहीं, बीच में विधान नहीं, ऐसा नहीं कोई बोल सकता ना। बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपने 2 दिन बोलते रहे। हुड्डा जी बोल सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष आपने हैं, जो बोलना था बोलिए। नहीं, कुछ नहीं। मलिक साहब कुछ नहीं। मलिक साहब को बैठाइए, मलिक साहब को बैठाइए। ये क्या, इन्होंने 2 दिन लगातार चर्चा की है। अब ऐसा तो आप बोल चुके। मलिक साहब बिल्कुल नहीं, मलिक साहब को बैठा दीजिए, मलिक साहब को बैठाइए। मलिक साहब प्लीज बैठा दीजिए। मैं बहुत लिहाज करता रहा हूं, हर बार लिहाज करता रहा हूं, कोई लिहाज नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। आपको बोलने का बहुत मौका मिला, आगे आएगा तब बोलना, फिर बोलना, लेकिन बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। मर्यादाएं बना के रखो विधानसभा की, इस सेशन की मर्यादाएं बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें कहीं कोई गलत बात